राजा भैया नवीन चौधरी बात आए हुए हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग मंचासीन, हमारे छोटे भाई, करते हम लोगों के बीच में आने वाले श्री अमीन भाई, हमारी सभी माताएं जो बैठी हैं, पीछे खड़े हुए हमारे सभी साथी, जनसत्ता दल का गमछा बांधे हुए प्रचार करते हुए आप सब का फोटो अच्छी आ रही है। संचालन चुनाव का अपने हाथ में लिए हुए शीतला जी, और जिनके लिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हमारे और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी नसीर अहमद, जिनका चुनाव निशान क्या है बताओ। अच्छा, आप सबसे बैठा बैठा सुनत रहे, गोपाल भैया कहें, शीतला जी कहें कि कांग्रेस चर्चा के बाहर हो चुकी है। इतना तो कहूं, कांग्रेस की क्यों चर्चा नहीं करे, मतलब कहो गिनती में नहीं। अब वही जो राजनीति के जानकार है, पत्रकार साथी हैं, उनसे कह दिए कि कोनो एक सीट बता दे जहां कांग्रेस के जो शॉर्ट हो, जहां जीतत हो, तो क्या तो 30 सीट पे दिमाग दौड़ाइए, लेकिन शायद 100 सीट उनके दिमाग में न आए। तो कोई चर्चा में हाँ इतना जरूर है कि हमारी ताकत न बढ़े। तो जब तक पूरे मनोयोग से, पूरे जज्बे के साथ उसको न लड़ा जाए, तब तक जीतने की गारंटी नहीं होती। और कभी भी इतना आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए कि हम, जैसे एक जने कहा है कि एक बार एक गांव में अकाल पड़ा, आप लोग चुनाव का माहौल शीतला जी ने भी बताया, गोपाल जी ने भी बताया, तो एक बार झूला पड़ा, बड़े गांव वाले सब परेशान, पानी की किल्लत, मसले सूख गए, सब कुछ हो गया। तो एक महात्मा जी वहां पे आए, आपन तपस्या करें, तो पता नहीं साहब ये सूखा हुआ कुआं जो है, गांव का हर व्यक्ति इसमें 1 लोटा दूध डाले तो ये काल खत्म हो जाएगा, बचा हो। लेकिन ये काम अकेले में करना है और रात में करना है। अब आप पूरे गांव वाले जो है रात में एक कहीं के लोटा लेके गए, और हर आदमी सोचत रहा कि बाकी तो सब दूर डूबते यहाँ, तो हम 1 लोटा पानी डाल दें तो बहुत फर्क पड़ेगी, जाने पाई। तो सुबेरे जो हमारा देखा गया तो कुआं में दूध कैसे पता नहीं रहा, पानी रहा। यह हम इसलिए कि देखिए ये माहौल बहुत अच्छा है, ये पूरे क्षेत्र के हर नौजवान मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हमको ओवर कॉन्फिडेंस में ये नहीं आना है कि एक एक वोट को निकाल कर, एक एक वोट का महत्व है, एक एक वोट को ले जाकर के करवाना है। ये न हो कि मतलब घर से एक जगह चला गया, कहना फलाने कहा है, लाखपुर घर हो जाए वोट, ये न हो जाए। याद रहे हमारे जो भी पूर्वज शहीद हुए हैं, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, अशफाकुल्ला खान हो, जितने भी लोग शहीद हुए हैं वो किस लिए, इसीलिए हुए कि हिंदुस्तान में हमारी आने वाली पीढ़ी आजादी से जीवन जिए, अपना नेता, अपना विधायक, अपना सांसद चुनने का उसको अधिकार हो, लोकतंत्र हो। ये वोट का जो अधिकार हमको मिला है, ये बहुत लंबी लड़ाई, सैकड़ों वर्ष की लड़ाई के बाद ये मिला है, और बहुत संघर्षों के बाद मिला है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हमारे पूर्वजों ने संघर्ष न किया हुआ अंग्रेजों से आजादी के लिए। एक मानत है उनका, कोई अपने लाभ के लिए नहीं, अपने जमीन के लिए नहीं लड़ रहे थे वो ये लड़ रहे थे कि देश आजाद हो, देश में लोकतंत्र हो, जनता के हाथ में ताकत हो। ये आपके वोट का महत्व है। गोपाल भैया बड़े विस्तार से संबंध बताएं। एक आपसे अपनो बात हम हमारा रखा चाहिए थी। पहली बात तो कुंडा विधानसभा में जब चुनाव होते तो आप लोग आवत थे,
और पूरा अपने घरे की तरह से हूं और हाथी में प्रचार करें। यही नहीं, देखिए राजनीति एक ऐसी डगर है कि उतार चढ़ाव भरी डगर होती है और उस उतार चढ़ाव में कई दिन हम लोग जेल भी रहे। आप लोग को पूरा मामला पता है और ये बात दोबारा जब मायावती जी की सरकार आई 2010 की बात है और बरेली सेंट्रल जेल में हम उस समय थे और ये आज से 10-12 वर्ष पहले की बात है। तब नफीस हमारे बड़े घरे से बना के खाना ले जाते रहे और देसी अंडा ले जाते। दोनों का तब पता रहा था कि जनसत्ता दल नाम की एक पार्टी बनी, उस पार्टी से हमका गौरीगंज से लड़ाई है तो ये बड़ी चला वही ने एक व्यक्तिगत संबंध रहा। यहाँ कहां से कहां वो दृश्य आज भी हमको याद है, वो वाकई आज भी हमको याद है। और आपन चुनाव छोड़ के गोपालो भैया की पहली बार ऐसा होता है कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ होता है। पहली बार आपका भी चुनाव है, हमारा भी चुनाव है, जनसत्ता दल के प्रत्याशी अन्य जिलों में अन्य विधानसभाओं में लड़ रहे हैं। सब कुछ छोड़ करके हम लोग यहाँ डटे हुए हैं, आपसे मिन्नत कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इनको विजयी बनाओ। अब आप लोग मत बट जाइएगा और आप लोग वोट देने में ढिलवाई मत करिएगा। जैसा कि शीतला भाई ने कहा कि एक एक वोट का महत्व समझिए, एक एक वोट आरी के निशान पर जनसत्ता दल प्रत्याशी नफीस जी को मिलना चाहिए। आपकी अपनी पार्टी है और विकास की हम लोग बात करते हैं। हमेशा जब आप चुनाव देखते हैं तो लोग विकास का साहब विकास ठीक है, सड़क, बिजली, पानी, ट्रांसफार्मर ये सब बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए। सड़क है, विद्यालय है, पंचायत भवन है, अस्पताल है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ सबसे जरूरी है कि जो आपका जनप्रतिनिधि है, जो आपका विधायक है, वो जनसुलभ हो। जब आपको वक्त पड़े, जब आपको जरूरत हो, जब कोई कष्ट हो, आप उससे मिल सके, अपनी बात कह सके, अपनी समस्या का समाधान पा सके। और यही कारण है कि कुंडा की महान जनता 93 से लेकर 2022 आ गया, एक लंबी अवधि बीत गई, हर बार बढ़े हुए मार्जिन से जिताते, हर बार। कुंडा अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ता है, हर बार। वो हमारे तोड़ के हम बहुत सड़क बनवा दिए, बनी है सड़क। कारण जीत का ये है कि 24 घंटा उनके बीच में रहते हैं, जो जब चाहे वो मिल सकता है, जो जब चाहे जितनी भी हो सकता है 10 काम बताए उसमें से 1-2 हम न करा पाए हों, लेकिन ईमानदारी से कोशिश यही रहती है कि हर एक समस्या का समाधान हो। जनप्रतिनिधि हमेशा जन सुलभ होना चाहिए, ये जनसत्ता दल का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। विधायक इसलिए नहीं बनाया जाता है कि वो जीतने के बाद जो है लखनऊ और दिल्ली जाके बैठे और जितना बड़ा घर रहा उसे और बड़ा घर हो जाए और मतलब लखपति रहा तो करोड़पति हो जाए, या इस तरह की दोनों ऐसे आम जनता का फायदा। इसलिए अपने बीच के अपने साथी माताएं, आपसे विशेष अनुरोध है, आरी चुनाव निशान है, आरी पे बटन दबा करके जनसत्ता दल को विजयी बनाइए। एक पारिवारिक वातावरण में घर के अंदर ये हम आपके जनसभा हो रही है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। उस नाते हम कह रहे हैं कि आप स्वयं मजबूत होंगे, हम सभी लोग मजबूत होंगे, और जब आपको जरूरत होगी, एक विधायक तो आप अपना चुन ही रहे हैं, दूसरे विधायक के रूप में गोपाल भैया आपके बीच में रहते ही है, तीसरे के रूप में हम भी रहते हैं। तो ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। उम्मीद करता हूं आपका पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन। वैसे कोशिश करब कि चुनाव के पहले एक बार फिर आपके बीच में गौरीगंज विधानसभा में एक दौड़ा लगाएं और फिर आपके बीच में आएंगे। लेकिन तब तक आप लोग घरों से निकलिए, घरों से निकलिए, औरों को भी निकालिए, अलग अलग टीम, अलग अलग क्षेत्र में जाए। और माताएं जो दूर नहीं जा सकती हैं, आप अपने गांवों में, अपने परिचितों में जाकर के अपने रिश्तेदारी में वोट मांगे। फोनवा तो सबके लगे हैं, फोन से तो संपर्क हो जाता तुरंत। तो इन्हीं सफल जनसभा के लिए, इसके आयोजन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनके तो खड़े में बोलता है तो इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
ये एक कहावत उन्हें बहुत पुरान है, कह भाई घरे गदेला या ठीक लड्डू है टेढ़े सही जौना है। तो अगर कोनो कमी होवो करे तो उसका नजरअंदाज करे, उसका खत्म करे और आगे की देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।